नशे को लेकर दवा विक्रेताओं के साथ। नशा मुक्ति अभियान के संदर्भ में एक बैठक केमिस्ट एसोसिएशन के साथ में हुई थी, जिसमें जिले के सभी एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, साथ ही जो स्टॉकिस्ट होलसेलर्स हैं वो, और जितने भी अपने रिटेलर्स हैं वो सभी लोग भी सम्मिलित हुए थे। इस बैठक का उद्देश्य ये था कि सभी लोगों को इस बात की क्लैरिटी रहे कि उनको जो एनआरएक्स दवाएँ हैं, कोडीन युक्त कफ सिरप हैं, ये उनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेचना है, और प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स के हों तभी कुछ दवाइयां हैं जो प्रोहिबिटेड या शेड्यूल्ड दवाइयां जो रहती हैं वो हों तभी वो दें, ओवर द काउंटर ऐसी दवाइयां ना बिकें। और यदि किसी भी स्टॉकिस्ट, होलसेलर या किसी की भी संलिप्तता इस तरीके के केसेस में पाई जाती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। तो सभी को ये पता रहे कि उनको क्या नहीं करना है। साथ ही उनकी तरफ से कई सारे सुझाव भी आए थे कि किस तरीके की लोग या किस तरीके के चेन में लोग इस नशे के कारोबार में लिप्त हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ इनपुट्स भी संबंधितों द्वारा हम लोगों को प्रदान किए गए थे, तो उसमें भी पुलिस डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है। नशे को लेकर के लगातार जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें से कई सारे बैक ट्रैक करके ऐसी जो केमिस्ट शॉप्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। मनगवा में 2 दुकानों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है और आगे भी ये कार्रवाई सख्ती से चलती रहेगी। रीवा मेडिकल स्टोर वाले गोदाम में नशीली सिरप और दवाई वगैरह रखते हैं। कहीं भी जहां होलसेलर्स या स्टॉकिस्ट जो ऐसी कोई भी दवाइयां अपने अगर स्टॉक करते हैं जिनके उनके पास सेल और परचेज के रिकॉर्ड नहीं है, कोई ट्रैकिंग नहीं है, तो कल ये भी सबको बताया गया कि अपने रिकॉर्ड का संधारण भली प्रकार से करें। उन्होंने दवाइयाँ कहाँ से खरीदी, किसको दी, कहाँ आगे चैनलाइज हुई, उनके रिकॉर्ड रखना उनके लिए अनिवार्य है। उनके दवाइयों के जो बैच नंबर्स हैं वो इंटैक्ट रखें, वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए। इस तरीके की जो सामान्य निर्देश हैं वो सभी को दिए गए हैं ताकि इनके वायलेशंस ना मिलें। और इसके बाद हम लोग सभी स्टॉकिस्ट, होलसेलर्स का परीक्षण भी कराएंगे ड्राइव चला करके, जिसमें मौके पर उनके द्वारा ये सभी कार्रवाइयाँ की हुई पहले से तैयारी करके कम से कम ये अब आगे सर्कुलेशन में आ जाए। अगर जैसे स्टोर रखते हैं तो वो कैसे कार्रवाई करेंगे मेडिकल स्टोर में? देखिए, 2 तरीके के स्टॉक हैं। कुछ दवाइयाँ जो स्टॉकिस्ट या होलसेलर खरीदते हैं उनके प्रॉपर सेल परचेज के रिकॉर्ड हैं, अनुमत्य दवाइयाँ हैं, उनको रखने में कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से अपना व्यापार कर सकते हैं। लेकिन अनुमति के विरुद्ध कुछ ऐसी शेड्यूल्ड दवाएँ हैं जो प्रतिबंधित हैं, वो दवाइयाँ रखना, दवाइयाँ किसको दी जा रही हैं उनके प्रिस्क्रिप्शन उपलब्ध न करा पाना, ये सभी जो है अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ फिर सुसंगत धाराओं में हम लोग कार्रवाई करेंगे।